Hello to all my students. Namaste, Adab, Sat Sri Akal and Kem Cho. Welcome to my YouTube channel, Finance and the easiest way to learn the concept of physics, in the place where you can realize you are not only in double, you are in fall in love with physics. So काफी सारे स्टूडेंट्स का डिमांड आया था कि सर चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर थोड़ा लर्न में सीखने में टफ लग रहा है, तो आप उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज हम आ गए हैं उसी चैप्टर को लेकर, चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो ये चैप्टर पूरा का पूरा थियोरेटिकल पोर्शन है और इस चैप्टर में से ज्यादातर थियोरी इजी पूछी जाती है। और ये चैप्टर थोड़ा समझने में टफ इसलिए क्योंकि थोड़ा लेंथी है। सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा थियोरेटिकल बेस है, दैट्स वाई थोड़ा समझ में भी बच्चों को नहीं आता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इजी वे में इस चैप्टर को सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने साइड में कॉर्नर्स पे लिखा हुआ है की पॉइंट्स, वो की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन सिलिकॉन डायमंड क्रिस्टल क्यों है उसकी बात करेंगे, देन कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स देखेंगे, कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर देखेंगे एंड बैड एनर्जी थियरीज जो है उसको भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन के ऊपर आते हैं। तो सेमीकंडक्टर अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है क्या, सबसे पहली बात तो ये करते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से भी पहले हम दो चीजों की और बात करते हैं, एक है वो कंडक्टर एंड दूसरा है इंसुलेटर। तो सबसे पहले इन दोनों की बात करते हैं कि भाई कंडक्टर और इंसुलेटर है क्या। तो अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसमें भी होंगे उसे हम कंडक्टर बोलेंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन से थ्रू होगा क्या, वो इजीली करंट को पास कर पाएगा। और इंसुलेटर किसे बोलेंगे, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो, होंगे वो क्या कर पाएगा, करंट को फ्लो या पास नहीं कर पाएगा और वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो भाई सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में ऐसा है क्या जिसकी वजह से उसके ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ने में आ रहा है। इंसुलेटर की बात करें और हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर और इंसुलेटर सिर्फ दो वर्ड्स के थ्रू डिनोट हो जाते हैं इजीली, बट सेमीकंडक्टर क्यों ऐसा बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके ऊपर पूरा का पूरा इतना सारा कॉन्सेप्ट ऐसा है क्या सेमीकंडक्टर की पूरा चैप्टर पढ़ने में आ रहा है। तो आज उसको देखते हैं कि सेमीकंडक्टर बेसिकली है क्या। तो कुछ बातें करना चाहूंगा कि अगर मैं सेमीकंडक्टर डिवाइस अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बेसिकली दो ही चीजें कहनी है कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बेसिकली ये कंडक्टर भी है और ये इंसुलेटर भी है। मीन्स अगर हम कहें तो आधा पोर्शन इसका जो है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और आधा जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। सो ये सारा कॉन्सेप्ट शायद थोड़ा समझ में नहीं आया, तो उसको और डीपली समझते हैं। अगर इंसुलेटर की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मीन्स सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में आप कुछ टाइम के लिए एनर्जी को या फिर करंट को फ्लो करा पाएंगे, बट कुछ टाइम के लिए नहीं भी करा पाएंगे। मीन्स अगर मुझे इसे समझना है तो एक ओम्स लॉ को लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं ओम्स लॉ का। सो आप सभी ने पढ़ा है कि ओम्स लॉ में होता क्या। ओम्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो ओम्स लॉ का जो मीनिंग है वो है फॉर्मूला की अगर बात करो तो V इक्वल टू आई है। मीन्स आप जैसे जैसे V को इंक्रीज करोगे, V इंक्रीज होगा वैसे ही आपका I जो है वो इंक्रीज होगा, राइट। और इसके अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट रहता है कि अगर यहाँ पर I है यहाँ पर V है, तो जैसे जैसे मैं V को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा I बढ़ेगा। मीन्स अगर जैसे जैसे मैं V को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे करंट जो है वो फ्लो होगा। ओके, सो यहाँ पर तो ओम्स लॉ इजीली फॉलो हो जाता है, बट अगर आपसे कोई ये कहे क्या कि आप इस ग्राफ को इस तरीके से डिनोट कर पाए, अब मुझे क्या आप बताइए क्या ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज तो बढ़ रहा है बट करंट जो है वो मेरा जीरो पे है। सडनली करंट बढ़ना स्टार्ट हो जा रहा है और वोल्टेज जो है वो फिक्स हो जा रहा है। मीन्स यहाँ पर आप कुछ ऐसा देख रहे हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है V और I की, वो आपकी तरीके से या आप अपने तरीके से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अरे गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आप किसी भी डिवाइसेस को अपने तरीके से कंट्रोल कर सको, मार्क द वर्ड कंट्रोल, यहां पर कंडक्टर और इंसुलेटर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, आपने एनर्जी पास की। अगर इसका एक डायग्राम में बनाना चाहूं तो बेसिकली कुछ इस तरीके से है कि मैंने बैटरी के थ्रू इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया प्लस और माइनस, और ये मेरा कोई एक सेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं।
ओके, अगर ये इंसुलेटेड होंगे तो जैसे इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा यहाँ से, तो ये सारे के सारे किस पोजीशन में आएंगे, एक स्टेडी पोजीशन में आ जाएंगे और करंट को फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर ये हमारा कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ओके, ये हमारा कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। और इंसुलेटर की बात करूं तो इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं, तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। बट अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की, तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में ऐसा कोई भी रूल्स नहीं है, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ओम्स लॉ को फॉलो इसलिए नहीं करता है क्योंकि आप उसको अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। मीन्स आप चाहे तो उसके अंदर करंट को बढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो उसको डाउन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि इसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर लिख दिया गया है। और ये इतनी बड़ी ब्रांच है कि आप अगर इसको पढ़ना चाहो तो आप इसको लास्ट तक पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग तक पढ़ सकते हैं, और इसके ऊपर पूरी की पूरी किताब लिखी जा सकती है, इतना बड़ा चैप्टर। बट उस किताब को लिखने से पहले आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। तो आज हम इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले ये था मेरा इंट्रोडक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की। अगर मैं उसकी बात करूं कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कहां पर यूज होते हैं, तो आप सभी ने बचपन में रिमोट देखा होगा। ठीक है, रिमोट के अंदर आप सभी ने उस टाइम पे रिमोट जो है, रिमोट को कभी आपने तोड़ा होगा, तो रिमोट के अंदर कुछ इस तरीके से लाइन्स दिखाई देती है। मीन्स इस तरीके से आपको कुछ लाइन्स देखने मिलती है और वो कुछ हरे कलर की होती है, एक चिप होती है उसके अंदर। सो बेसिकली वो चिप जो है वही सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, जो कि करंट को कंट्रोल करके उस बटन के अंदर करंट को फ्लो कराती है और वो उसके थ्रू हम चैनल को मूवमेंट दे सकते हैं, अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंडरी और एक एग्जांपल लेना चाहूं तो आपने देखा होगा सोलर पैनल। सोलर पैनल्स का कंस्ट्रक्शन कैसा है आप थोड़ा इमेजिन करिए। इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन कि जो सन है उसकी अल्ट्रावायलेट रेस को वो करंट में फ्लो करवा देगा। मीन्स सोचो, इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन आप इस ब्रांच के थ्रू कर सकते हैं। सो उसके अंदर भी आपको सेमीकंडक्टर डिवाइस देखने को मिलते हैं। एक और एग्जांपल की बात करूं तो पहले अगर मैं बात करना चाहूँ तो सबसे पहले फोन कौन सा आया था, मोटोरोला। देन उसके बाद में नोकिया, जिसके अंदर हम सांप वाला गेम खेलते हैं। ओके, तो वो सांप वाला गेम से अभी हमारे पास जो सेल फोन आ रहे हैं वो इतने ज्यादा यूटिलाइज हो चुके हैं, इतने ज्यादा मोनेटाइज हो चुके हैं कि अभी के टाइम में वो एकदम पतले हो चुके हैं और उसके अंदर आप सारे के सारे कंस्ट्रक्शन जो है सारे के सारे वर्क कर सकते हो। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो इतना बड़ा कंप्यूटर था कि पूरे का पूरे एक घर की जरूरत पड़ती थी या पूरे एक कमरे की जरूरत पड़ती थी। और आज के टाइम पे देखा जाए तो लैपटॉप, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, उनके अंदर वो सारी के सारे चीजें हम इजीली वे में कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आई कैसे, ये सारी चीजें बनी कैसे, उसके पीछे ये पूरा का पूरा चैप्टर छुपा हुआ है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो आई होप आपको सारा का सारा इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है क्या। ठीक है, तो चलिए अब सेमीकंडक्टर डिवाइस को थोड़ा आगे लेके चलते हैं और सेमीकंडक्टर डिवाइस में आपको कौन कौन से एलिमेंट्स पढ़ने में आएंगे उसकी बात करते हैं। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के दो तरीके के एलिमेंट्स पढ़ने आएंगे, एक है सिलिकॉन और दूसरा है जर्मेनियम। ठीक है, तो हम देखते हैं सिलिकॉन, सबसे पहले दो डिवाइसेस को, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिसमें हम सबसे ज्यादा बात करेंगे सिलिकॉन की। ओके, तो जो भी बच्चे एनसीईआरटी के हैं तो उनके लिए बेसिकली दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से, बहुत ही इजीली वो आप उसे लिख सकते हो। एक तो पहला है कि सिलिकॉन, व्हाई सिलिकॉन बिहेव लाइक अ डायमंड क्रिस्टल। सिलिकॉन जो है वो डायमंड क्रिस्टल की तरह बिहेव क्यों करता है, एक ये क्वेश्चन आता है। सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो होता है सिलिकॉन जो है वो टेट्रावैलेंट क्यों है, व्हाई सिलिकॉन स्ट्रक्चर हैज अ टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर। ओके, सो ये दोनों क्वेश्चंस है और दोनों के दोनों का एक ही आंसर है। तो चलिए उस आंसर को देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट को देख चुके हैं, अब दूसरा पार्ट आता है सिलिकॉन इज अ डायमंड क्रिस्टल। ओके, तो सिलिकॉन इज अ डायमंड क्रिस्टल को सीखने से पहले हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं, मींस एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 14 होता है, राइट। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो है वो 14 होता है। और अगर मैं इसके कन्फिगरेशन की बात करूं विद द पॉलिश लॉ, तो पॉलिश लॉ के हिसाब से तो ये कुछ इस तरीके से होगा 284, मींस ये लास्ट ऑर्बिट में इसको अपने अगर ऑर्बिट को फिल करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमेन्स है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए अपने ऑर्बिट को फिल करने के लिए। अगर इसकी और अलावा ऑफ बो फ्लो के तरीके से अगर मैं इसको कन्फर्मेशन को फिल करना चाहूँ तो किस उस तरह से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, जिसमें आप समझ सकते हो कि 2 के अंदर s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं और p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पर 3p2 सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन फिल सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर p जो सब सेल्स है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स है, मींस
सिलिकॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि सिलिकॉन को अगर अपने बॉन्ड को या उस ऑर्बिट को फिल करना है, पूरी तरीके से संतुष्ट करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने ही जैसे चार अलग अलग एलिमेंट्स को बुलाना पड़ेगा। मतलब सिलिकॉन अपने ही जैसे चार भाई बंधुओं को बुला ले, या फिर उसके अलावा वो दूसरे भी किसी एलिमेंट्स को बुला ले। ओके, तो स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली सिलिकॉन क्या करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करता है, मीन्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स का कोऑर्डिनेट करता है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। सिलिकॉन क्या करता है, अपने ही जैसे भाई बंधुओं को बुला लेता है, और इस स्ट्रक्चर को आपको बेसिकली इसी तरीके से बनाना है। सिलिकॉन जो है वो अपने जैसे भाई बंधुओं को बुलाएगा और एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, लेन देन करेगा और कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सिलिकॉन के ये चार बॉन्ड यहाँ पर ये इस तरीके से है, देन दूसरे सिलिकॉन के बॉन्ड इस तरीके से, और वो कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू एक स्ट्रक्चर बनाएगा। बेसिकली सिलिकॉन जो है वो अलग अलग चार सिलिकॉन खुद के जैसे लाकर जुड़ता है, दैट्स व्हाई इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर। टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर। सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया, व्हाई सिलिकॉन स्ट्रक्चर हैज अ टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर। सो आपके लिए उस टाइम पे आंसर जो होगा वो क्या होगा कि सिलिकॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर 14 है। देन उसका कन्फिगरेशन की बात करनी है, सिलिकॉन का कन्फिगरेशन जो होता है वो 284 की तरीके से मिलता है। वो अगर पॉलिश लॉ की तरीके से देखा जाए तो 1:2:2:2 2:6 3:10 3:2 की तरीके से बिहेव करेगा। देन आपको पता है कि पी जो कक्षक है, पी जो सबसेल्स है, उसके अंदर अगर उसके ऑर्बिट को उसको फुल करना है, देन 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स है, तो वो क्या करेगा, सिलिकॉन अपने जैसे चार सिलिकॉन को बुलाएगा और एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ेगा। देन वो टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर बनाएगा, दैट्स व्हाई सिलिकॉन स्ट्रक्चर हैज अ टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर। चलिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन दूसरा हम बात कर रहे थे, सिलिकॉन जो है वो डायमंड क्रिस्टल की तरह बिहेव क्यों करता है। अगर सपोज कीजिए जैसे ये एक सिलिकॉन की मैंने बात की, ओके, इसके जैसे दूसरे जो सिलिकॉन है, सपोज ये सिलिकॉन भी अपने चार भाई बंधुओं को बुला ले, तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा। और ये सारे के सारे कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। मीन्स ये स्ट्रक्चर कुछ आपको जाल के तरीके से दिखेगा। ओके, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ तो चुके हैं और ये एक जाल की रचना से जुड़ रहे हैं। दैट्स व्हाई इसको हम देख पा रहे हैं कि ये एक डायमंड क्रिस्टल बना रहा है। देखिए, आप यहाँ पर इमेजिन कर पा रहे हैं कि ये एक डायमंड की तरह दिख रहा है। दैट्स व्हाई दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप ये लिख सकते हैं कि व्हाई सिलिकॉन हैज अ डायमंड क्रिस्टल। डायमंड क्रिस्टल की तरह बिहेव क्यों करता है, उसका भी सेम आंसर लिखना है। बस आपको क्या करना है, सिलिकॉन के जैसे और बहुत सारे सिलिकॉन्स को क्रिएट करना है एंड देन आपको उस ये डायग्राम को दिखा देना है और आपको बता देना है कि दिस इज द स्ट्रक्चर लुक लाइक अ डायमंड क्रिस्टल, दैट्स व्हाई सिलिकॉन स्ट्रक्चर हैज अ डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा दोनों क्वेश्चन के आंसर कैसे, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सिलिकॉन जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों डिनोट करता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर। क्यों? क्योंकि उसकी लास्ट जो ऑर्बिट है उसको उसे फिल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, और वो क्या करता है, अपने ही भाई बंधुओं को बुलाकर खुद कोऑर्डिनेट कर लेता है एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के साथ में जुड़ता है। दैट्स व्हाई सिलिकॉन जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाता है सेमीकंडक्टर के लिए। सो टेक द स्क्रीनशॉट, मिलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। ओके, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स की। ठीक है, तो हमने अभी बात की सिलिकॉन के स्ट्रक्चर की, तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को दो तरीके से समझते हैं। एक फर्स्ट, इसको हम रूम टेम्परेचर के थ्रू समझते हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर अगर मैं किसी स्ट्रक्चर को रख दूं या किसी सिलिकॉन क्रिस्टल को रख दूं, तो आपको क्या लगता है कि उसके अंदर किस तरीके का बिहेवियर या किस तरीके से चेंजेस देखने मिलेंगे। मीन्स अगर मैं चेंजेस की बात करूं या करंट फ्लो की बात करूं, तो क्या उसके अंदर करंट फ्लो होगा? आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? बिकॉज उसको 0 केल्विन टेम्परेचर रखा है, मीन्स इसके अंदर जो थर्मल एनर्जी होगी, ठीक है, वो इजिली, अभी आपको ये पता है कि कोई भी ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इजिली मूवमेंट करते रहते हैं। ओके, इजिली मूवमेंट करते हैं मीन्स वो अपने ऑर्बिट के अंदर सर्कुलर मोशन में मूवमेंट कर रहे होते हैं जब तक उसको एक्सटर्नल एनर्जी ना मिले। ओके, सो आप अगर मैं 0 केल्विन की टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, 0 केल्विन टेम्परेचर पर इस स्ट्रक्चर की बात करूं, तो ये स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखेगा? एज इट इज दिखेगा। मीन्स अगर मैं इसके अंदर करंट की बात करूं,
तो क्या करंट फ्लो होगा? आपका आंसर होगा नहीं सर, करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो इजिली रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसको एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दे रही है। बट अगर मैं इसको ही रूम टेम्परेचर के ऊपर बात करूं, रूम टेम्परेचर के ऊपर जैसे ही आप इसको लेके आओगे, तो इसके अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स का रिवॉल्यूशन है या इलेक्ट्रॉन की सेकिंग है वो बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स का सेकिंग बढ़ जाएगा। उससे होगा क्या, इलेक्ट्रॉन की जैसे ही सेकिंग बढ़ेगी तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का पोर्शन है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एक्साइट हो जाएंगे। मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे और वो सभी जगह से बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको कि जैसे ही किसी भी अगर मैं किसी नॉर्मल इंसान की बात करूं, ठीक है, नॉर्मल इंसान जब तक अपनी कूल स्टेट में है, मीन्स अगर उसके ऊपर कोई भी टेंशन नहीं है तो वो इजीली अपना वर्क करता रहेगा। ओके, बट जैसे ही उसके ऊपर बर्डन आएगा, ओके, या थोड़ा टेंशन आएगा तो वो क्या करेगा, थोड़ा मूवमेंट दिखाना स्टार्ट करेगा। एज इट इज इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी सेम ही होता है। जैसे ही उसको एक्सटर्नल एनर्जी मिलती है या एक्सटर्नल पोर्शन का करंट मिलता है, वो क्या करता है, अपना सेकिंग बढ़ा देता है। यहां पर जो आपकी एक्सटर्नल एनर्जी होगी वो होगी थर्मल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है 3/2 kBT। यहां पर जो आपकी थर्मल एनर्जी होगी EFT, वो होगी 3/2 kBT। ओके, यहाँ पर जो 3/2 kBT जैसे ही उसको रूम टेम्परेचर के अंदर मिलेगी तो 3/2 kBT के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स का है वो सेकिंग बढ़ जाएगा और उस सेकिंग के थ्रू होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। ओके, ऑर्बिट को छोड़ के जैसे ही ये बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट होगा। बेसिकली द स्पेस इज अवर होल। ओके, तो ये जो स्पेस क्रिएट हो रहा है वही हमारा होल है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट को छोड़ने की वजह से बन रहा है। ओके, सो यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि ये जो स्पेस है बेसिकली वही हमारा होल है। ओके, अब ये होल क्या है, तो होल किसके थ्रू क्रिएट हुआ है, नेगेटिव पार्टिकल की तरीके से। और नेगेटिव पार्टिकल जो था वो स्ट्रक था, वो किसके अंदर होगा, तो बेसिकली अगर आपको कोई पूछे कि नेगेटिव पार्टिकल जो है वो अपने रिवोल्यूशन को कंट्रोल कर रहा है या स्ट्रक होकर एक जगह पर बैठा रह रहा है, तो वो किस तरीके से रह रहा होगा। सो आप इजीली बोल सकते हैं कि हाँ वहां पर कोई पॉजिटिव पार्टिकल होगा जो उसको पकड़ के रख रहा होगा। ओके, दैट्स वाई जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट को छोड़ के रिवॉल्यूशन कर देते हैं और ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं और एक स्पेस क्रिएट होता है, वो स्पेस जो होगा वही होल की तरह डिनोट होता है। और जो स्पेस क्रिएट हो रहा है वो एक पॉजिटिव पोटेंशियल दिखाएगा। ओके, सो यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो हमारा होल होगा वो एक पॉजिटिव पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो अब अगर मुझे कोई पूछे कि इसके अंदर जो एनर्जी है या इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो किस तरीके से होगा, तो इसको करंट फ्लो कराने के लिए दो तरीके के आपको एलिमेंट्स मिल गए। कौन कौन से, एक तो पॉजिटिव पार्टिकल और एक नेगेटिव पार्टिकल। ठीक है, सो इसकी करंट को फ्लो कराने के लिए अब अगर रूम टेम्परेचर के अंदर इसमें करंट फ्लो होगा या इलेक्ट्रॉन्स की सेकिंग होगी तो वो दो तरीके से होगी। एक तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के साथ में होगी, इलेक्ट्रॉन्स के करंट के साथ में होगी, एंड इलेक्ट्रॉन्स के होल्स के करंट के थ्रू होगी। सो जो टोटल एनर्जी मिलेगी इस होल के कॉन्सेप्ट में वो कुछ इस तरीके से मिलेगी कि द एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एंड द होल्स एनर्जी। ओके, सो इन दोनों के एडिशन की वजह से इसके अंदर जो है वो एनर्जी मिलेगी। तो ये था हमारा होल का कॉन्सेप्ट कि होल का कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, होल का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, सिलिकॉन स्ट्रक्चर के अंदर जैसे ही आप 0 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, मींस उसको एक्सटर्नल एनर्जी देते हो, सो इलेक्ट्रॉन्स का जो सेकिंग है वो ज्यादा तेजी से होने लगता है और उस तेजी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलना मीन्स वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के एक्सटर्नल पोर्शन में निकल जाते हैं। देन वहां पर एक स्पेस क्रिएट होता है और वो जो स्पेस है वही हमारा होल का कॉन्सेप्ट है। ओके, सो स्टूडेंट आप इजीली समझ चुके होंगे कि बेसिकली जो होल का कॉन्सेप्ट है वो है क्या। ओके, चलिए अब इसी होल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा कंडक्शन के फॉर्म में देखते हैं कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में कंडक्शन किस तरीके से है, मीन्स जो करंट का फ्लो है वो किस तरीके से होता है। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट, उसके बाद मिलते हैं अगले टॉपिक में। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर अब करंट फ्लो किस तरीके से होते हैं।
इससे पहले हमने होल का कॉन्सेप्ट देखा। उस होल के कॉन्सेप्ट में हमने सिर्फ ये देखा कि सिलिकॉन स्ट्रक्चर के अंदर जो करंट का फ्लो होता है वो किस तरीके से होता है। यहाँ पर हम अब देखना चाह रहे हैं कि कंडक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर किस तरीके से होता है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर करंट फ्लो किस तरीके से होता है उसे देखना। तो उसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको सिलिकॉन का स्ट्रक्चर हर एक क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिलिकॉन ही मोस्ट इंपोर्टेंट हीरो है। इस चैप्टर का जो हीरो है वो सिलिकॉन ही है। सो आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बना देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सिलिकॉन का एक स्ट्रक्चर बनाया, देन सिलिकॉन के जैसे ही दूसरे अपने भाई बंधुओं को बुलाएगा सिलिकॉन, और सिलिकॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये स्ट्रक्चर बार बार आपको बना देना है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। दैट्स व्हाई आपको जो सर्कुलर के पेपर्स होते हैं उसमें भी आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगा। ओके, तो जोक्स अपार्ट, वापस से थियरीज के ऊपर आते हैं कि कंडक्शन सेमीकंडक्टर के अंदर किस तरीके से होता है। तो ये तो था हमारा सिलिकॉन का स्ट्रक्चर, कि सिलिकॉन के स्ट्रक्चर के अंदर किस तरीके से करंट फ्लो होता है। ओके, तो ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। अब इसी स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, किसी भी अगर थियरीज को समझना है कंडक्शन के फॉर्म में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को वो उस जो क्रिस्टल है उसको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस हम किस तरीके से लेंगे, तो यहाँ पर क्या कर रहा हूं, इनको दो प्लेट्स के अंदर अरेंज कर दे रहा हूं, जिसमें से एक जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल की है और दूसरी जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल की है, और मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हूं, मीन्स बैटरी से कनेक्ट कर दे रहा हूं। ओके, जैसे ही स्ट्रक्चर को बैटरी के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा तो आपको पता है कि करंट का जो डायरेक्शन होता है, करंट का फ्लो जो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, तो वो कुछ पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। मीन्स इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। करंट, नॉर्मल करंट जो फ्लो होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर होती है। ओके, तो जैसे ही पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करंट का होना स्टार्ट हो जाएगा, सो इसको वापस से एक्सटर्नल एनर्जी मिली, तो होल का कॉन्सेप्ट वापस से यहाँ पर यूटिलाइज होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकलेंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकलेंगे और एक होल का स्पेस क्रिएट होगा। अब यहाँ पर आपको समझने वाली चीजें ये है कि हमने अभी तक इनके पोटेंशियल की बात की, तो हमको तो पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल का है, और जो होल की बात की, होल वो जो था वो पॉजिटिव पोटेंशियल का है। तो यहाँ पर जो हमारा करंट फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के थ्रू करंट फ्लो होगा। अभी गेटिंग में कोई स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी देना स्टार्ट करेंगे तो इनका सेकिंग बढ़ जाएगा। सेकिंग होगा मीन्स यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट होगा। ये सारे के सारे स्पेस जो होंगे वो हमारे होल्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल चुके होंगे। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव पोटेंशियल की है, तो दैट्स वाई यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको तो सामने पॉजिटिव प्लेट दिख रही है, तो वो क्या करेगा, इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ का वो होगा जो वो पॉजिटिव प्लेट के साथ में चिपक जाएगा जाके। ओके, अट्रैक्शन दिखाएगा। और सेम एज इस तरफ के इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होगा, बट यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत गैप दिख रहा है। मीन्स बट उसको सामने क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक होल दिख रहा है। ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस होल के ऊपर आएगा, देन हम कंटिन्यू एनर्जी उसको दिए जा रहे हैं, देन यहाँ से वो रिवॉल्व होगा, देन वहां से रिवॉल्व होने के बाद में आकर इस इलेक्ट्रॉन्स की प्लेट के ऊपर या इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर आकर चिपकेगा। तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि सपोज ये सारे के सारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए। ओके, अब यहाँ पर जैसे इसको पॉजिटिव प्लेट दिखेगी, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये मेरी नेगेटिव प्लेट हो गई। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इसके सेकिंग को दिखाकर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में से निकल जाएगा, यहाँ पर एक वैलेंसी क्रिएट होगा। ये मेरा होल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये पॉजिटिव है, मेरा होल भी पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव जो होता है वो रिपल्सिव नेचर दिखाता है। तो रिपल्सिव नेचर के थ्रू जो होल होगा वो अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो अट्रैक्शन दिखाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्शन दिखाकर इसके साथ में जोड़कर अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देगा, संतुलित कर देगा। ओके, और संतुलित होने के बाद में यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो बाजू वाला इलेक्ट्रॉन्स होगा इसके अंदर भी सेकिंग तो हो रही है, बिकॉज हम कंटिन्यू जो है इसको पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, करंट को फ्लो कराए जा रहे हैं करंट की, तो ये सारे के सारे भी मूवमेंट दिखा रहे होंगे। अब यहाँ पर कुछ वाला पोर्शन होगा कि हम सभी कुछ दिनों पहले आधार कार्ड की लाइन पे तो खड़े हुए, ठीक है। सो वहां पर लाइन में होता क्या है कि जैसे ही एक की बारी आती है, ओके, सो दूसरा जो पोजीशन में रहेगा वो फर्स्ट की पोजीशन को कंज्यूम करता है, देन थर्ड वाला सेकंड की, फोर्थ वाला थर्ड की, एज इट इज ये जो पोजीशन है वो चेंजेस होती रहती है। सेम एज यहाँ पर भी होगा कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या करेगा, वो देखेगा कि भाई पॉजिटिव पार्टिकल खाली है,
मीन्स यहाँ पर एक जगह खाली है तो चलो इस पे जाके बैठते हैं, अपने आप को संतुलित करते हैं, मतलब न्यूट्रलाइज करते हैं। बट हम करंटली जो उसको है पोटेंशियल डिफरेंस दिए जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स ये इस जगह को कंज्यूम करेगा, देन यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी, देन ये सेकंड वाला यहाँ पर, देन यहाँ पर। तो आप ये देख पाएंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो धीरे धीरे पॉजिटिव पार्टिकल की तरह मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और जो हमारा होल होगा वो नेगेटिव पार्टिकल की तरफ जाएगा। मीन्स आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो और जो होल्स होंगे वो कुछ इस तरीके से बिहेवियर दिखाएंगे कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे मीन्स नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे वो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर आ रहे होंगे, और धीरे धीरे जो है वो होल्स का शिफ्टिंग होते हुए वो कहां पर नेगेटिव पोर्शन के ऊपर देखने मिलेंगे। ओके, सो इसके थ्रू आपको करंट फ्लो हुआ दिखाई देगा इस स्ट्रक्चर के अंदर कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव पार्टिकल के ऊपर होंगे, एंड देन जो भी होल का कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव पार्टिकल की ओर दिखाई देगा। चलिए, इसके बाद हमारा लास्ट पोजीशन है वो है बैंड गैप थ्योरी। उसको देखते हैं कि बैंड एनर्जी थ्योरी है क्या। सो बेसिकली ये जितने भी पोर्शन होते हैं वो दो तरीके से बनते हैं बैंड एनर्जी थ्योरी। एक तो फर्स्ट बैंड जो होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, दूसरा होता है वो कंडक्शन बैंड। ओके, तो बैंड गैप थ्योरी में दो तरीके के बैंड आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है वैलेंस बैंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिवॉल्यूशन दिखा देते हैं, मीन्स हम जीरो केल्विन टेम्परेचर वाले सिलिकॉन स्ट्रक्चर को इमेजिन कर सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जीरो केल्विन टेम्परेचर का वो सारे के सारे वैलेंस बैंड के अंदर बैठे हुए हैं। ओके, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है वो एक्साइटेड हो जाते हैं, वो अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर आके बैठते हैं और उस एक्साइटेड स्टेट को बोलते हैं कंडेंसन बैंड, जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट को छोड़ के उस कंडक्शन बैंड में आके बैठते हैं। तो यहाँ पर आपको दो तरीके के बैंड देखने मिलेंगे, एक वैलेंस बैंड जो कि नॉर्मल एनर्जी के लिए होती है, एक्साइटेड एनर्जी के लिए कंडक्शन बैंड, और ये जो बीच का गैप है इसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप, जिसे आप फॉरबिडन गैप भी बोल सकते हैं, फॉरबिडन गैप। ये थी हमारी एनर्जी बैंड थियरी। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो देन इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं या आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको आप ज्यादातर नॉलेज को प्रोवाइड कर सके। ओके, टिल देन डू व्हाट यू वांट टू डू मैन, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिजिक्स को फील्ड के साथ में पढ़ते रहिए। डू व्हाट यू वांट टू डू मैन बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। जय हिंद, बाय बाय।